हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। क्लास 9 चैप्टर 10 से हीरोन्स फार्मूला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन है अ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल विद साइड ए। फाइंड द एरिया ऑफ द साइन बोर्ड यूजिंग हीरोन्स फार्मूला। हमें इस ट्राइंगल का हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है बाय हीरोन्स फार्मूला यूजिंग करके। इफ इट्स पेरीमीटर इज 180 सेंटीमीटर, तो इसका पेरीमीटर दे रखा। पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड्स। आई होप कि आपने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देखा होगा, तो मैंने उसमें बताया है। अगर नहीं देखा तो जाकर देख लो प्लेलिस्ट में। पेरीमीटर इक्वल टू क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ एनी ट्राइंगल्स। ठीक है, सो तीनों साइड्स का सम हो जाएगा। तो इन तीनों सम का साइड दे रखा 180 सेंटीमीटर। व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड? इस ट्राइंगल, ये जो सिग्नल बोर्ड है, अपने सिग्नल में देखो ना इस तरीके का लगा रहता है ना, कि इस साइड स्कूल हेड है, इस तरह का ना डायरेक्शन भी दिखाते हैं, शो करते हैं, तो वहां पे भी इसका एरिया हमें निकालना है। ठीक है, सो बाय हीरोन्स फार्मूला, तो देखो हीरोन्स फार्मूला होता क्या है? रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। एस क्या है? एस इज द सेमी पेरीमीटर। एस क्या है? एस इज द सेमी पेरीमीटर। एस इक्वल टू सेमी पेरीमीटर। अभी सेमी पेरीमीटर क्या होता है? अगर आपने इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखे हो तो वहां से जाके देख लो। सेमी पेरीमीटर होता है पेरीमीटर का हाफ। अब हमारे पास एस नहीं है, हमें दे रखा पेरीमीटर, तो हम लोग क्या निकालेंगे? एस निकालेंगे। एस इक्वल टू वॉट? एस इक्वल टू पेरीमीटर बाई टू। पेरीमीटर बाई टू, पेरीमीटर का हाफ। अब पेरीमीटर हमें कितना दे रखा? 180 सेंटीमीटर। सो पेरीमीटर इक्वल टू कितना है? 180 बाई टू, तो कितना हो जाएगा ये? 90। ये हो जाएगा हमारे पास 90 सेंटीमीटर। अब हमारे पास आ गया पेरीमीटर, सॉरी सेमी पेरीमीटर आ गया 90 सेंटीमीटर। अब हमारे पास एस आ गया। अब हमें साइड्स नहीं पता, साइड कैसे निकालेंगे? साइड कैसे निकालेंगे? तो देखो तीनों साइड्स का, तीनों साइड हमें क्या दे रखा है? ए दे रखा है। ठीक है, तो अगर मैं इस ट्राइंगल की बात करूं, लेट्स से कि ये ट्राइंगल ए बी सी है, ए बी सी, तो इसका पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड्स। अभी मैंने लिखा हुआ है सम ऑफ ऑल साइड्स में तीनों साइड्स क्या है? ए प्लस ए है। पेरीमीटर इक्वल टू कितना गिवन है? 180 सेंटीमीटर। तो 180 इक्वल टू 3a, तो इम्प्लाइज ए इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 6 80, ये हो जाएगा 60 सेंटीमीटर। तो अगर एक साइड 60 सेंटीमीटर है, कोई एक साइड 60 सेंटीमीटर है, तो बाकी साइड क्या हो जाएगा? सारे 60 सेंटीमीटर होगा, सारे 60 सेंटीमीटर होगा। ऑब्वियसली ये फैक्ट है कि ये कैसा ट्राइंगल है? ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है। ठीक है, ओके। तो इसका हमें सारे साइड्स, यानी ईच साइड कितना हो जाएगा? तो ईच साइड्स कितना हो जाएगा? ईच साइड इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। तो हमारे पास अगर मैं इसको लेट करूं कि ए इक्वल टू कितना? 60 सेंटीमीटर, बी इक्वल टू कितना? 60 सेंटीमीटर, सी इक्वल टू कितना? तो 60 सेंटीमीटर। अब भाई हम लोग यूज करेंगे हीरोन्स फार्मूला। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल टू रूट अंडर एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो अब हम लोग इसको यूज करने वाले हैं। वेरी सिंपल। इम्प्लाइज, मैं इसको थोड़ा सा इसको इधर लेके आता हूँ क्योंकि कैलकुलेशन पर्पस हमें जगह चाहिए। एस कितना है हमारे पास? एस आया हमारे पास 90। तो 90 इंटू 90 माइनस ए का वैल्यू है 60, फिर 90 माइनस 60 और 90 माइनस 60। ठीक है, ये हो जाएगा। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 90 माइनस 60 कितना हो जाएगा? 30 मल्टीप्लाई 90 माइनस 60 30 मल्टीप्लाई 90 माइनस 60 कितना हो जाएगा? 30। अब देखो रूट के अंदर से हम लोग वैल्यू क्या निकालते हैं? पेयर में से एक निकालते हैं। क्या निकालते हैं? पेयर में से एक। तो यहाँ पे देखो कि ऑलरेडी हमारे पास 30 का एक पेयर है। तो अगर देखो 90 का फैक्टराइजेशन अगर करेंगे तो 90 का फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे? 3 इंटू 30 अगर लिखे तो कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। इसको मैं फैक्टराइज कर लूँ यहाँ पे, यानी इसके अंदर ही कर लूँ। ये आ जाएगा हमारे पास 3 इंटू 30 लिख सकते हैं इसको, 3 इंटू 30, और हमारे पास बाकी 3 30 है, 30 इंटू 30। ठीक है, तो अब देखो कि पेयर में से क्या क्या आ गया? एक 30 का एक पेयर, एक 30 का एक पेयर, और 3 हमारे पास बच गया। तो जो बच जाएगा, जो जिसका पेयर नहीं लगेगा वो रूट के अंदर रह जाएगा। सो जो पेयर लग गया उसको रूट से बाहर कर लो, तो 30 इंटू 30 और ये रूट अंडर 3 रह जाएगा। इम्प्लाइज 30 इंटू 30 कितना हो जाएगा? 3 इंटू 3 9 और 2 जीरो है तो लगा दो 2 जीरो, तो 900 और रूट अंडर 3, 900 रूट अंडर 3। और यूनिट किस में दे रखा है? यूनिट दे रखा हमारे पास सेंटीमीटर में, तो हम लोग क्या लगा लेंगे? सेंटीमीटर स्क्वायर। तो
ये हो गया 900 रूट अंडर 3 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आई होप कि आपको ये समझ में आया है। ओके सो अगर देखो ये हमारा क्या है, एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है। अगर बेसिकली थोड़ा सा और देखना चाहोगे तो इक्विलैटरल ट्राइंगल का हमने डायरेक्ट फॉर्मूला पढ़ा है ऑलरेडी आपको, ठीक है। किसी को अगर नहीं देखना तो जा सकते हैं, अब आपके लिए हो गया। इक्विलैटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या था, रूट अंडर 3/4 इंटू साइड स्क्वायर ए स्क्वायर। तो रूट अंडर 3/4 और साइड हमारा कितना निकला, ईच साइड निकला है 60 सेंटीमीटर। 60 इंटू 60 हो जाएगा। इसको अगर काटेंगे तो 4 1 4 और 2 4 5 20। तो ये आ गया हमारे पास √3 इंटू 15 इंटू 60 कितना होएगा, 15 इंटू 60, 15 इंटू 6 कितना होता है 90 और एक जीरो तो 900, देखो √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से तो हम इसका आंसर्स बहुत ही इजी तरीके से निकाल सकते हैं इक्विलैटरल ट्राइंगल का। बट हमसे पूछा है बाय यूजिंग हीरोन्स फार्मूला, सो दैट्स व्हाई वी हैव टू यूज हीरोन्स फार्मूला, अदरवाइज हमारे पास ऑप्शंस था। अगर ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आता है तो आप हीरोन्स फार्मूला से ट्राई नहीं करोगे, डायरेक्ट इक्विलैटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला लगा दोगे एरिया का, √3/4 ए स्क्वायर साइड स्क्वायर, ठीक है। सो आई होप कि आपको समझ में आया। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।